एकदम ही अलग हट करके मैं सवाल पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि टेम्पल टूरिज्म और टेम्पल इकोनॉमी, यानी कि जो टेम्पल टाउन्स होते हैं, जैसे तिरुपति हो गया और भी टाउन हो गए, उनकी एक अपनी मंदिर के इर्द गिर्द एक अर्थव्यवस्था बन जाती है। आपको लगता है ये अर्थव्यवस्था अपने आप में समरसता लाने में कामयाब होगी? दैट इन अ टेम्पल टाउन द टेम्पल इकोनॉमी विल ब्रिंग इन हार्मनी, सारे समाज, सब लोगों को, क्योंकि सब उससे लाभान्वित होंगे। आपको क्या लगता है? ऐसा जो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की अभी बात हो रही थी कि उस विकास के नाम पर यहाँ कहा गया कि ये जो हाईवे है 4 लाइन किया जाएगा, इसमें हमारे छोटे दुकानदार जो हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे, उनकी जीविका बंद हो जाएगी, रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। पहले इनको बसाने की व्यवस्था की जाए, फिर उजाड़ने की। विकास और विनाश में यही अंतर है। ये विकास की बात करते हैं, यहाँ आर्थिक विकास की जाए। आर्थिक दौर से यहाँ से लोग 20 वर्षों से पीछे चल रहे हैं। बाहर के यात्री जो भी तो आपका ये मानना है कि अगर यहाँ पर विवाद था तो वो मंदिर को लेकर के था, लेकिन विकास के मुद्दों पर तो कोई विवाद नहीं था, तो वो क्यों रुक गया? ये कह रहे हैं। ये विकास नहीं करना चाहते, विनाश करना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे। हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी से ही बड़ा व्यापारी बना हुआ है। ये छोटा व्यापारी विनाश, उसका विकास रुक जाएगा, उसकी आमदनी का जरिया बंद हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, तो क्या उससे बड़े व्यापारी नहीं प्रभावित होंगे? इंडस्ट्रियल एरिया इसके प्रभावित नहीं होगा? पंडित जी, आप बताइए, राजनीति पर खासी बात हुई, किस तरीके से राजनीति हुई इस मुद्दे पर। हमारा जो मूल प्रश्न है, आवर बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, आई वांट टू कम बैक टू दैट, कैन द टेम्पल ब्रिंग इन हार्मनी? क्या ये मंदिर आगे चल के धर्मों के बीच में, लोगों के बीच में समरसता ला सकता है, और क्या उसका केंद्र अयोध्या बन सकता है आपके हिसाब से? देखिए, हमारे हिसाब से यह है कि अयोध्या का मंदिर विवाद बहुत पुराना है और तमाम सरकारें मंदिर के नाम पर आईं और गईं। स्थितियां ये थी कि 84 में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ही सरकार था जब ताला खोला गया, कोई विवाद नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश से ताला खुला, कोई विवाद, कोई दंगा, कोई फसाद पूरे अयोध्या या पूरे देश में कहीं नहीं हुआ 84 में। फिर 89 का दौर आया, आपको याद होगा, आपके पास रिकॉर्ड भी है, राजीव गांधी जी ने वहाँ बैठ करके, सिंघल जी और यहाँ के प्रमुख धर्माचार्य लोग बैठ करके शिलान्यास उन्होंने कराया था। यही विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोगों ने कहा हम इस शिलान्यास को नहीं मानते, ये गलत शिलान्यास है। फिर 92 में एक अध्यादेश ला करके नरसिम्हा राव जी ने, कांग्रेस की सरकार थी, 67 एकड़ जमीन एक्वायर किया और उन्होंने भी यही कहा कि 2.5 एकड़ का जो मामला है, न्यायालय से जो फैसला आएगा या आपसी सहमति के आधार पर उसका भी निर्माण किया जाए, बाकी 67 एकड़ में आप निर्माण करिए। लेकिन ये लोग उस समय भी नहीं माने। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो ये उस श्रेय को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसको दोनों सभी धर्म के लोग मानने को तैयार हैं, क्योंकि इस देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है। आपको लगता है तिवारी जी दैट अ डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट, अ कोर्ट डिसीजन is now being converted into a political decision? A court solution is now being projected as a political solution. मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट मंदिर के निर्माण का काम कर रहा है, और लेकिन इस सारे फैसलों को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में भुनाने का काम कर रही है। सारे उन्हीं के लोग गए हुए थे, सारे जितने भी उनके आमंत्रित मेहमान थे सारे उन्हीं के लोग थे। कहीं किसी की नहीं, अब ये सवाल मैंने उनसे पूछा, उनका पलट के कहना था कि मोहम्मद शरीफ साहब, आप उनको भी उनके लोग कहेंगे, इकबाल अंसारी को भी उनके लोग कहेंगे? कहने के लिए तो कुछ उनको चाहिए ना, लेकिन हकीकत क्या है? वो कल का दिन एक ऐसा दिन था कि अपनी एक अलग खासियत है, वो सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्ति हैं, सभी धर्म के लाशों के, लावारिस लाशों का वो इंतजाम करते हैं। मुस्लिम है तो उसको दफन करेंगे। पद्मश्री भी मिल चुका है उनको इस काम के। तो वो अलग व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व तो अपने आप में अलग है, न हिंदू है न मुसलमान है। नहीं, लेकिन जो तिवारी जी जो पॉइंट कह रहे थे कि अपने लोगों से ही कार्यक्रम को भर लिया, तो वो उनका तर्क ये है कि कैसे अपने लोग का क्या मतलब होता है? अपने लोगों का मतलब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को कोई आमंत्रण कार्ड नहीं मिला। एकमात्र इकबाल अंसारी को दे करके आपने कौन सा तीर मार दिया? इसी शहर के संभ्रांत नागरिक हैं और भी तमाम कोरोना, उनका ये कहना है भाई कोरोना के चलते वो कैसे सब लोगों को न्योता दे दें? ये गलत। उनके लोग 250 लोग आ सकते हैं और 10-5 लोग और एक्स्ट्रा नहीं जा सकते। उनके लिए कई हजार की भीड़ रामपेड़ी पर थी, यहाँ कहाँ चली गई उनकी कोरोना की डिस्टेंसिंग?